हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नवनीत कौर। हम अपना अकाउंटिंग रेशियोज़ का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं और आज जो हम इस वीडियो में करेंगे वो है एक्टिविटी रेशियोज़ और टर्नओवर रेशियोज़। इन रेशियोज़ को कैलकुलेट किया जाता है ताकि कंपनी को अपनी इन्वेंट्री के बारे में पता चल सके, कंपनी की एफिशिएंसी पता चल सके कि किस तरीके से कंपनी इन्वेंट्री को यूज़ कर रही है। कंपनी के पास ज़्यादा इन्वेंट्री भी बची नहीं होनी चाहिए लास्ट में कि वो कंपनी को लॉस में लेके जाए, और इतना कम इन्वेंट्री भी नहीं होना चाहिए कि वो डिमांड ही फुलफ़िल ना कर पाए। इसके अलावा जो एक्टिविटी रेशियोज़ हैं वो कंपनी की एबिलिटी को बताती है कि वो कितने जल्दी से, अगर उन्होंने रॉ मटेरियल परचेज़ किया है तो वो उसकी पेमेंट कितने टाइम में कर रही है, या फिर अगर कंपनी ने उधार में गुड्स दिए हैं तो कितनी जल्दी वो रिकवर कर पा रही हैं उन पैसों को डेटर से। कंपनी के वर्किंग कैपिटल के बारे में भी इसी रेशियो से पता चलता है। तो इसमें आती हैं टोटल 4 रेशियोज़। पहली आती है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को कहा जाता है कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स भी। और इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री निकालनी है। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब क्या हुआ, जब ओपनिंग इन्वेंट्री को क्लोजिंग इन्वेंट्री में ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 2 तो वो एवरेज इन्वेंट्री होगा। और कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स के कैलकुलेट करने के 2-3 फॉर्मूलाज हैं। फर्स्ट आता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस वेजेस प्लस कैरेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। यहाँ पे जब भी हम कैरेज लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कैरेज इनवर्ड, और जब भी परचेजेस लेंगे तो वो हमेशा कौन सी लेंगे, नेट। इसका क्या मतलब हुआ कि परचेज में से पहले हम परचेज रिटर्न माइनस करेंगे, उसके बाद हम परचेज लेंगे। इसके अलावा इसका दूसरा फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको सेल्स कहा जाता है। उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करना है और अगर ग्रॉस लॉस आया तो प्लस करना है। इन 2 फॉर्मूलाज को लर्न करने की बजाय आपको सिर्फ ये फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स। कंपनी के पास कितनी सेल्स हुई और उस पर कितना कॉस्ट आया। सेल्स में से जब हम कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो जो बचेगा अमाउंट वो होगा कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ये फॉर्मूला लर्न है तो आप सेल्स भी निकाल सकते हो अगर ये दोनों चीज़ें गिवन होंगी, कॉस्ट निकाल सकते हो अगर ये दोनों चीज़ें गिवन होंगी। तो आपको सिर्फ ये वाला फॉर्मूला लर्न करना है। और ये इसके अलावा एवरेज इन्वेंट्री का तो सिंपल है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। इसके अलावा हमें ये फाइंड आउट करना कि कंपनी की जो इन्वेंट्री है वो कितनी होल्ड करके रखती है कंपनी। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है डेज इन अ ईयर विच इज़ 365 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कंपनी के पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ज़्यादा होगी तो कंपनी के पास जो इन्वेंट्री है, कितने डेज तक कंपनी के पास इन्वेंट्री रहेगी, वो कम डेज के लिए रहेगी। यानी कि कंपनी के पास इतनी सेल्स हो रही है कि जल्दी जल्दी कंपनी की इन्वेंट्री यूटिलाइज हो रही है उस सेल्स में। इसके अलावा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जब भी आएगा तो उसको याद रखना कि ये क्या होती है, ये है सेल्स। और इसको कैलकुलेट करते हैं क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स। टोटल सेल्स हो जाएंगी, उसमें से रिटर्न इनवर्ड यानी कि सेल्स रिटर्न को माइनस करेंगे तो हमारे पास सेल्स आ जाएगा। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या बताती है, अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हाई है तो इसका मतलब कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी वाली सिचुएशन में है, कंपनी की कंडीशन अच्छी है। जितनी ज़्यादा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हाई होगी उतना ही ज़्यादा कंपनी के पास इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कम होगा। कंपनी ज़्यादा देर तक इन्वेंट्री को स्टोर करके नहीं रखेगी क्योंकि उसके पास जल्दी जल्दी वो सेल्स हो रही है, बिक रही है, इन्वेंट्री स्टोर होके नहीं है कंपनी के पास। देखो, इन्वेंट्री इज सेलिंग क्विकली। दूसरी रेशियो आती है ट्रेड्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, जिसको डेटर्स टर्नओवर रेशियो भी कहा जाता है। इसका है फॉर्मूला क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखो,
जब भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा तो इसका तो मतलब सेल्स होता है। अब क्रेडिट लग गया तो इसका मतलब क्रेडिट सेल्स, यानी कि जब कंपनी उधार पर गुड्स को बेच रही है। डिवाइडेड बाय द एवरेज टर्न ट्रेड रिसीवेबल, इट्स अ ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल को कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसके अंदर दोनों चीज़ें आएंगी, डेटर्स भी और बिल्स रिसीवेबल दोनों। डेटर्स जिनको उधार पे गुड्स बेचे जा रहे हैं वो डेटर्स हैं, और बिल्स रिसीवेबल वो हैं जिन्होंने कुछ टाइम पीरियड ले लिया है कि हम 2 मंथ बाद ही आपको पेमेंट करेंगे या 3 मंथ बाद पेमेंट करेंगे, और इसके लिए उन्होंने एक बिल साइन कर दिया, एक प्रॉमिसरी नोट साइन कर दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि हम इतने मैच्योरिटी पीरियड पे हम आपको पेमेंट कर देंगे, तो वो होता है बिल्स रिसीवेबल। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही कहा जाता है ट्रेड रिसीवेबल। जब भी हम डेटर्स को कैलकुलेट करेंगे, डेटर्स को कंसिडर करेंगे, तो उसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को डिडक्ट नहीं करना, हमें जो ओरिजिनल डेटर्स हैं उन्हीं को ही लेना है। अगर क्वेश्चन में क्रेडिट सेल्स नहीं गिवन होती तो आपको टोटल सेल्स लेकर ही कैलकुलेट करना होगा। अगर उसमें गिवन होगा कि टोटल सेल्स इतना है, उसमें से कैश सेल्स 25% है, तो इट मीन्स कि 75% क्रेडिट सेल्स है। लेकिन अगर आपको इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो आपको टोटल सेल्स को ही लेके इस फॉर्मूला को कैलकुलेट करना होगा। इसके अलावा एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब क्या हुआ कि डाटा से हम कितने टाइम में उस अमाउंट को रिसीव कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। इसको कैलकुलेट करने के 2 फॉर्मूलाज हैं। अगर हमें डेज निकालने हैं तो डेज को डिवाइड करेंगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से। अगर मंथ्स में हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो मंथ्स को, यानी कि 12 मंथ डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अब जितना ज़्यादा ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो होगा उतना ही कम समय लगेगा हमको डाटा से पेमेंट लेने में। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल को कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। अगर ट्रेड रिसीवेबल क्वेश्चन में गिवन ना हो, ओनली डेटर्स गिवन होगा, तो भी हम डेटर्स को लेके कैलकुलेट करेंगे, इसीलिए इसको डेटर्स टर्नओवर रेशियो भी कहा जाता है। क्लोजिंग डेटर्स, कई बार क्वेश्चंस में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन होती है और हमें क्लोजिंग डेटर्स निकालना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओपनिंग डेटर्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, यानी कि जो हमने सेल करी है, क्रेडिट सेल करी है, उसमें से जो डेटर्स ने हमें अमाउंट दे दिया है हम पहले उसको माइनस करेंगे। अगर हमने उनको कोई डिस्काउंट दिया है उसको माइनस करेंगे, और जो भी गुड्स डेटर्स ने हमें रिटर्न कर दिए थे उसको माइनस करेंगे। जो बचा हुआ अमाउंट है उसको बोलेंगे क्लोजिंग डेटर्स। अगर रेशो ज़्यादा होती है, यानी कि एफिशिएंट क्रेडिट सेल्स पॉलिसी, मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो हाई आती है तो नंबर ऑफ डेज कम आएंगे, यानी कि हमें जल्दी से जल्दी रिकवर कर पा रहे हैं डेटर से अमाउंट। तो जितनी ज़्यादा रेशो आएगी उतना ही ज़्यादा स्पीड दिखाई जाएगी विद विच अमाउंट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल। डाटा से हमें जल्दी से अमाउंट हमें रिकवर हो रहा है। वहीं पर अगर कम आई तो इनएफिशिएंट क्रेडिट सेल्स पॉलिसी, यानी कि डेटर्स हमें पेमेंट नहीं कर रहे। थर्ड आती है ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो। वहाँ पर था ट्रेड रिसीवेबल, यहाँ पे हमें पैसे कलेक्ट करने थे डाटा से। अब है ट्रेड पेबल, यानी कि अब हमें पेमेंट करनी है किसको? क्रेडिटर्स को, क्योंकि अब यहाँ पर हमने परचेज़ किया है क्रेडिटर से, हमने रॉ मटेरियल परचेज़ करी है, इन्वेंट्री परचेज़ करी है, और अब हमें उनकी पेमेंट करनी है। इसका फॉर्मूला है नेट क्रेडिट परचेज़। अब यहाँ पर नेट क्यों लिया गया? क्योंकि क्रेडिट परचेज में से हमको परचेज रिटर्न को पहले माइनस करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। अब ट्रेड पेबल के अंदर दोनों चीज़ें आएंगी, क्रेडिटर्स भी आएंगे और बिल्स पेबल भी आएगा, जहाँ पे अब हमने बिल के ऊपर साइन करे हैं, सिग्नेचर किए हैं कि हम आपको इतने टाइम बाद पेमेंट कर देंगे। और नेट क्रेडिट परचेज, जैसे कि बताया था, क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न,
और एवरेज ट्रेड पेबल, ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाय 2। अगर ट्रेड पेबल्स नहीं होगा, क्रेडिटर्स होगा क्वेश्चन में, तो क्रेडिटर्स के अकॉर्डिंग ही हम इसको सॉल्व कर देंगे। अब है एवरेज पेमेंट पीरियड। इसका मतलब है हम कितनी जल्दी पेमेंट कर पा रहे हैं। इसको भी हम बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, 365 डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो। अब इसमें क्या है, अगर रेशो हाई है तो इसका मतलब जो ट्रेड पेबल्स आर पेड मोर क्विकली, हम जल्दी से पेमेंट कर पा रहे हैं। कंपनी की जो कैश और कैश इक्विवेलेंट्स हैं कंपनी के पास इतने हैं कि वो जल्दी से पेमेंट कर पा रही है। और अगर कम हुआ रेशो, इसका मतलब कि पेमेंट नहीं की जा रही, मैच्योरिटी के बाद भी पेमेंट नहीं हो पा रही। और ये इंडिकेट करती है कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस को कि कंपनी कितनी जल्दी पेमेंट कर पा रही है। अगर कंपनी जल्दी पेमेंट करेगी तो वो क्रेडिटर्स आगे से भी हमको गुड्स देंगे। अगर कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस सही होगी ही नहीं तो वो जो सप्लायर्स हैं हमको रॉ मटेरियल नहीं देंगे। इसका जो लास्ट रेशो आती है वो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विच इज़ आल्सो कॉल्ड द सेल्स। और यहाँ पर नेट सेल्स लेनी है। जब भी सेल्स आता है ना तो हमें नेट सेल्स ही लेनी होती है, क्योंकि हमें सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस करना होगा, डिवाइडेड बाय द वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, विच इज़ करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल का और अलग तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास ये कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, यानी कि लायबिलिटी साइड में हमें शेयर कैपिटल गिवन है, रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है और लॉन्ग टर्म लोन गिवन है, यानी कि यहाँ पर अभी हमें करंट लायबिलिटीज़ गिवन नहीं है और यहाँ पर नॉन करंट एसेट गिवन है, यानी कि करंट एसेट नहीं गिवन। तो अगर हम इन लायबिलिटी साइड में से नॉन करंट एसेट को माइनस कर दें तो हमारे पास जो बचेगा वो यही बचेगा, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़। और इसमें अगर रेशो ज़्यादा होती है तो एफिशिएंट यूज़ किया जा रहा है वर्किंग कैपिटल का, और अगर नहीं तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द वर्किंग कैपिटल। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्टिविटी एंड टर्नओवर रेशियो। थैंक यू।